हेलो एवरीवन, एनिमेशन एग्रीगेट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम टर्न टेबल एनिमेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। टर्न टेबल एनिमेशन हमें जब भी वर्क शोकेस करना होता है पोर्टफोलियो में तब काफ़ी काम में आता है। ठीक है, 360 डिग्री का हमारे प्रोडक्ट का कंप्लीट हमें एक व्यू मिल जाता है, लेकिन उसे सेट करने में किस तरह से हम अलग अलग कैमरा एंगल्स यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को गुड़ी पड़वा और हिंदू नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से चैत्र का महीना स्टार्ट हो रहा है और हम कोशिश करेंगे कि इस नए साल में जल्द से जल्द हम एफएक्स की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दें। लेकिन आज पहले तो हम टर्न टेबल एनिमेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब टर्न टेबल एनिमेशन जब भी हमें क्रिएट करना होता है ना, तो हमें एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जब हमें कैमरा रिवॉल्व करना है तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अराउंड करना है। और अगर मैं यहाँ पे विजुअलाइज में आ जाता हूँ, क्रिएट टर्न टेबल में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं नॉर्मली अगर टर्न टेबल अप्लाई कर देता हूँ तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्टेड नहीं है। तो स्पेसिफिकली हमें एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा जिसके अराउंड कैमरा रिवॉल्व होगा। सो आइदर मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ जो मेरे इस कंप्लीट लैंटर्न के सेंटर में है ये ग्लास, लेकिन यूजुअली हम ये अवॉइड करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक लोकेटर क्रिएट कर लेते हैं और उस लोकेटर को अगर मैं यहाँ सेंटर में प्लेस कर लेता हूँ ताकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इंटैक्ट रहे, उस पर किसी भी तरह का इफेक्ट ना रहे। सो यहाँ पे ये जो लोकेटर है अब मेरा यहाँ सेंटर में। अब अगर मैं यहाँ पर टर्न टेबल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा टर्न टेबल क्रिएट हो गया है। मैं बैक जा रहा हूँ, बैक जाके अगर मैं इसे प्ले करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर 360 डिग्रीज़ का 200 फ्रेम्स का व्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ ऐसे कि ये 200 फ्रेम्स के बाद रुक जाएगा। दूसरी बात ऐसी कि ये जो है ये स्लो इन एंड स्लो आउट्स में है। बहुत अगर मुझे ये लीनियर स्पीड में चाहिए तो उसके लिए है ना, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ग्रुप क्रिएट हुआ है और इस ग्रुप के रोटेट वाई पे यहाँ पे की फ्रेम है। सो और ये मेरा कैमरा है। कैमरा यूजुअली हिडन होता है जब भी टर्न टेबल एनिमेशन क्रिएट होता है और यहाँ पे ग्रुप है, वो ग्रुप पे इफेक्ट अप्लाई होता है। डायरेक्टली कैमरा पे किसी भी तरह का एनिमेशन अप्लाई नहीं होता है। सो अगर मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव में आ जाऊँ, ठीक है, मैं इस व्यू को पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आने के बाद अगर हम देखते हैं, मैं इस कैमरा एंगल को बुकमार्क भी कर लेता हूँ ताकि अगर मुझे वापस यहाँ पे आना है तो हेल्प हो जाएगी। तो ये मेरा कैमरा है और ये हिडन है। अगर इसे मुझे अनहाइड करना है तो शिफ्ट एच प्रेस करना होगा कीबोर्ड पे। तो ये मेरा कैमरा है यहाँ पे। अब ये जो कैमरा है इसके एट्रीब्यूट्स लॉक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। जो भी हमें करना है वो इस ग्रुप पे करना है। तो मैं यहाँ पे क्विकली विंडोज़ में आ जाऊँगा, विंडोज़ में आके एनिमेशन एडिटर में आ जाऊँगा और ग्राफ एडिटर में आ जाऊँगा। ग्राफ एडिटर में आके यहाँ पे इन्फिनिटी मेरी एक्चुअली विजिबल है, वो यहाँ से हम व्यू में आके इन्फिनिटी को टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो कर्व है वो स्लो इन एंड स्लो आउट में डिफ़ॉल्ट टैंजेंट में है ये। सो इसे सिलेक्ट करके अगर मैं क्विकली लिनियर कर देता हूँ तो अब हम अगर इसे प्ले करके देखते हैं तो ये गलती से मेरे ख्याल से 7 प्रेस हो गया था, लाइट्स ऑन हो गए थे। सो अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये इवन स्पीड में रोटेट हो रहा है। यहाँ पे अब मुझे किसी भी तरह का स्लो इन एंड स्लो आउट नहीं आ रहा है, लेकिन ये फिर भी 200 फ्रेम्स के बाद रुक जा रहा है। मुझे चाहिए ये कंटिन्यूटी में। सो उस सिचुएशन में अगर मैं वापस एक बार ग्राफ एडिटर में आ जाता हूँ और यहाँ पे कर्व्स है, कर्व्स में आके अगर मैं पोस्ट इन्फिनिटी पे आके साइकिल विथ ऑफसेट कर दूँ, ठीक है, अगर सिर्फ साइकिल करते हैं ना तो वहाँ पे पता चलेगा एक जर्क की मूवमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि वो 0 से 360 वापस स्टार्ट करेगा। लेकिन मुझे 360 से आगे का जो काउंटिंग है वो चाहिए। तो उसके लिए हमें साइकिल विथ ऑफसेट करना है और यहाँ पे आके अगर मैं इन्फिनिटी ऑन कर देता हूँ तो हमें ये इन्फिनिटी अब दिखेगी। ये कंटिन्यूसली अब रोटेट होते रहेगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पीछे आके देखता हूँ, प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर ये अब रोटेट हो रहा है और अगर मैं 200 फ्रेम्स के बाहर भी निकल जाता हूँ तो भी अब ये रोटेट होगा। सो ये एक चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। अगर आपको मोर देन 10 सेकेंड्स का अगर एनिमेशन करना है तो उसे हम एकदम स्लो नहीं करते हैं, उसे हम दरअसल
एक पर्टिकुलर स्पीड में कर लेते हैं और फिर साइकिल्स में जाके उसे हम साइकिल विथ ऑफसेट कर देते हैं कर्व्स में जाके। सो ये तो मेरा एक कैमरा एंगल हो गया। अब सपोज़ अगर मुझे इसमें डिटेल्स दिखानी है, जैसे यहाँ का वर्क मुझे अगर दिखाना है डिटेल में, तो उसके लिए मुझे एक और कैमरा लगेगा, राइट। सो मैं अगर वापस पर्सपेक्टिव में आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नहीं करना है। अगर आपने इसी टर्न टेबल कैमरा में नया टर्न टेबल क्रिएट कर लिया तो वो कैमरा इसी ग्रुप में ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमें एक और नया ग्रुप चाहिए, तो पहले तो हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे सीन को। ये मेरा कैम 1 का लोकेटर है, तो मैं इसे नेम कर रहा हूँ और ये कैम 1 का ग्रुप है, ठीक है। सो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज रहेगी और इस ग्रुप को मैं यहाँ पे इसके इनसाइड प्लेस कर देता हूँ, लोकेटर को, सॉरी। सो लोकेटर अब मेरा इस ग्रुप के इनसाइड हो गया है और यहाँ पे ये हमारा कैमरा 1 का एनिमेशन है। अब मुझे सपोज़ यहाँ पे एक और एनिमेशन क्रिएट करना है, तो मैं लोकेटर में क्रिएट लोकेटर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं पर्सपेक्टिव में आ जाऊँगा, ठीक है। अब मैं क्रिएट में आऊँगा, लोकेटर में आ जाऊँगा, ठीक है। लोकेटर क्रिएट करके इसे मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, फ्रेम करेंगे और सपोज़ हमें यहाँ का वर्क दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको स्केल कर लेता हूँ ताकि हम इजीली इसको सिलेक्ट कर सकें। इसे नेम कर लेंगे हम कैम 02 LOC और यहाँ पे मैंने बुकमार्क करके रखा था, तो मैं राइट टेक कर रहा हूँ बुकमार्क्स पे और कैमरा 1 पे आ जाता हूँ ताकि मुझे ये कैमरा एंगल मिल जाए, ठीक है। अब मैं इसी कैमरा एंगल में थोड़ा सा इनसाइड जा रहा हूँ और इसे नीचे की तरफ प्लेस कर लेता हूँ, ओके। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इसे रख रहा हूँ। और अब अगर मैं विजुलाइज में आ जाता हूँ, विजुलाइज में आके अगर मैं यहाँ से क्रिएट टर्न टेबल करता हूँ 200 फ्रेम्स का अगेन, और यहाँ पे बैक जा रहा हूँ मैं, ये अब हमारा सेकेंड ग्रुप क्रिएट हो गया और सेकेंड कैमरा भी क्रिएट हो गया। अब बैक जाएंगे और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अब ये यहाँ पर मुझे प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये रोटेशन। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते तो अगेन हमें वही चीज़ फेस करनी पड़ रही है, ये 200 फ्रेम्स के बाद प्ले नहीं हो रहा है और ये स्लो इन एंड स्लो आउट्स में। तो ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे हम, पहले तो इस लोकेटर को इस ग्रुप में मैं ऐड कर देता हूँ और ग्रुप को मैं नेम कर दूँगा और ये रहेगा हमारा कैम 2_GRP। सो अब ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप को सिलेक्ट करके मैं विंडोज़ में आ जाऊँगा, एनिमेशन एडिटर, साइड ग्राफ एडिटर। अब यहाँ पे अगर हम देखते तो स्लो इन एंड स्लो आउट्स में है, तो मैं यहाँ से इसे लीनियर कर दूँगा। मैं यहाँ पे आके एक बार इन्फिनिटी ऑफ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके मैं कर्व्स में आ रहा हूँ, पोस्ट इन्फिनिटी में आ रहा हूँ, पोस्ट इन्फिनिटी में आके साइकिल विथ ऑफसेट कर रहा हूँ, ठीक है। व्यू में आ रहा हूँ, व्यू में आके यहाँ से इन्फिनिटी को टर्न ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ये टर्न ऑन होती है, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ नहीं होता है, यहाँ से हमें इन्फिनिटी को ऑन करना पड़ेगा। सो मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ इसे और अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये लीनियर स्पीड में है एंड ये 200 फ्रेम्स के बाद भी रोटेट हो रहा है। अब मैं अगर इन दोनों चीज़ों को सपोज़ रेंडर कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों कैमरा एंगल्स को, या फिर आपको जितने कैमरा एंगल्स चाहिए, जैसे अगर मुझे कैरेक्टर को प्रेजेंट करना है पोर्टफोलियो में, तो पहले तो मैं उसका फुल बॉडी का जो टर्न टेबल है वो ऐड कर लूँगा। उसके बाद उसके टॉर्सो तक जो क्लोजअप है वो हम लेंगे। फिर अगर मुझे उसके फेशियल डिटेल्स दिखाने हैं तो हम उसके लिए एक कैमरा क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें उसके प्रॉप्स पे फोकस करना है तो उसके लिए हम एक कैमरा क्रिएट कर सकते हैं। और उन सभी कैमरा एंगल्स को अगर हम रेंडर कर लेते हैं और उन सभी कैमरा एंगल्स को अगर हम कंपोजिशन में जाके प्रॉपरली अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, कंपोज कर लेते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे है ना, अगर मैं 200 फ्रेम्स ले रहा हूँ तो मुझे 200 फ्रेम्स के बाद ही उसे कंटिन्यू करना है दूसरे शॉट को, अदरवाइज़ वहाँ पे है ना एक जर्क सा आएगा। नहीं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सेम कैमरा एंगल से टर्न टेबल को स्टार्ट करें। और लीनियर में अगर आप है तो सपोज़ अगर मुझे फ्रेम नंबर 100, ये हाफ रोटेशन हो गया इसका फ्रेम नंबर 100 पे, तो मैं यहाँ पे अगर सीन को कट करता हूँ और दूसरा सीन इसी फ्रेम के साथ लेता हूँ तो फिर वो मुझे स्मूथ एनिमेशन वहाँ पे मिलेगा। जो कट शॉट रहेगा वो जंप नहीं करेगा, ठीक है, जंप शॉट वहाँ पे नहीं आएगा, कंटिन्यूटी रहेगी हमारे सीन में ओवरऑल।
सो कुछ इस तरह से हम टर्न टेबल एनिमेशंस को सेट करते हैं हमारे पोर्टफोलियो के लिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उससे रिलेटेड भी एनिमेशन, टर्न टेबल एनिमेशन का कोई वीडियो अगर लगता है तो वो क्रिएट कर लूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम कैमरा एनिमेशन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि हम फ्लाई थ्रूज के बारे में डिस्कशन करें और अदर कैमरा एनिमेशन की जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो सारी टेक्निक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर हमें लेआउटिंग करना है किसी सिचुएशन में तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए। सो आज के क्लास में यहीं पे रुकते हैं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना चाहते हो। ओके।